हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारी इस सी की सीरीज के अंदर। और आज हम हाजिर है आपके लिए एक नया टॉपिक लेके। ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है टाइप कन्वर्जन। और आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ आप हमारी पिछली वीडियोस को देखें। तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि हम लोग यहाँ पर अभी क्या कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो हमने पिछली वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर हमने प्रिमिटिव टाइप्स बताए थे। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव की हमने उसमें बात नहीं करी थी क्योंकि उसके अंदर एरे स्ट्रक्चर और पॉइंटर ऐसी चीज़ें आती है जो हमारे एडवांस टॉपिक्स के अंदर थी, इसलिए मैंने सिर्फ उसके अंदर प्रिमिटिव टाइप्स क्लियर करे थे। और मैंने यहाँ पर नोट्स भी अपलोड करके रखी हुई है, अगर आप देखना चाहें। ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, जितनी हो सके हमने यहाँ पर नोट्स अपलोड करके रखी हुई है जिससे आप इजीली यहाँ पर से रीड कर सकते हैं। ठीक है। हमने अभी तक का जितना भी कुछ किया हुआ है यहाँ पर मैंने सब कुछ अपलोड करके रखा हुआ है। अब चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिछले सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने डेटा टाइप्स का भी बना के रखा हुआ है। हमने लास्ट वीडियो में ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कवर कर चुके थे। देखिए, इनका भी डिप एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मैंने नीचे डाला हुआ है प्रिमिटिव टाइप्स के, कि कौन कितना वैल्यू कवर करता है, किसका कौन सा मॉड्यूलर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है, साइज कितना है। यहाँ पर मैंने सब कुछ अपलोड करके रखा हुआ है, आप डायरेक्टली जाके यहाँ पर से पढ़ सकते हैं। हम जितने भी टॉपिक्स आगे कवर करेंगे वो भी यहाँ पर मैं अपलोड करता रहूँगा। ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है। अब ये टाइप कन्वर्जन क्या होता है? तो टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि किसी की वैल्यू या तो कोई वैल्यू को किसी और वैल्यू में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का यूज होता है कि कोई चीज को दूसरी वैल्यू से कन्वर्ट करवाना हो। ठीक। जैसे कि मेरे पास कुछ वैल्यूज है, 1.3, 1.3978 कुछ भी। ठीक। 3.14 भी ले लेता हूँ। अब इसको राउंड फिगर करनी है मेरे को ये वैल्यू क्या करनी है, राउंड फिगर करनी है। तो मैं इसमें क्या करूँगा, किस हिसाब से राउंड फिगर करूँगा, कोड के अंदर राउंड फिगर करनी है। हम ऐसे डायरेक्ट करने जाएंगे तो फिर वो ऐसा होता है कि भाई पिछले 5 अगर 5 नंबर हो तो उसकी एक वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि भाई पीछे की वैल्यूज को ही डिलीट कर दो। मतलब मैं जैसे कि वन वन लिखता हूँ, सॉरी 1.2 लिखता हूँ। ठीक है। उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ नंबर के अंदर, न्यूमेरिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। न्यूमेरिक्स के अंदर कन्वर्ट करता हूँ तो पीछे का पॉइंट इरेज हो जाता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन करना। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम लोग देखते हैं। तो आज हम अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पर टाइप कन्वर्जन देख लेते हैं। पहले तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल टाइप कन्वर्जेशन की बात करते हैं हम लोग। सिंपल टाइप कन्वर्जेशन जैसे कि नंबर टू नंबर कन्वर्जेशन होगा उसको बोलते हैं सिंपल कन्वर्जन। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर ले लेता हूँ, ए करके एक वेरिएबल ले। ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, 12 वैल्यूज डाल देता हूँ। ये अभी हम लोग सिंपल टाइप कन्वर्जेशन कर, सिंपल टाइप कन्वर्जेशन मतलब न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल ट्रांसफर करना है। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा तो नहीं बोलूंगा, हल्का सा ही, थोड़ा सा आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर ध्यान रखना। पर यहाँ पर थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि आपको उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझना होगा। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं ही बोलूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं। 1% ही कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पर। किसके अंदर? तो न्यूमेरिकल्स टू कैरेक्टर ट्रांसफर करना और कैरेक्टर से न्यूमेरिकल्स में ट्रांसफर करना, वो भी टाइप कन्वर्जेशन हम लोग देखेंगे। पर वो थोड़ा आप ध्यान से देखना क्योंकि वो थोड़ा 1% सा कॉम्प्लेक्स कर देता है किसी को। ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग सिंपल टाइप कन्वर्जन देखते हैं। अभी मैंने क्या किया, इंटीजर ए करके एक 12 वैल्यू ले ली। ठीक है। हमने क्या किया, इंटीजर ए करके एक 12 वैल्यू अंदर प्रोवाइड कर दी। अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज, यहाँ पर परसेंटेज डी कर दिया है मैंने। ठीक है।
और इसको क्या करता हूँ मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज 12 लिख के आ गया है यहाँ पर मेरा। ये हो गया नॉर्मल से हमने प्रिंट। अभी अब बोला किसी ने भाई ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर कोई वैल्यू आती है उसको डेसिमल में पास कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, FLOAT फ्लोट ले लूंगा। ठीक है, फ्लोट बी ले लूंगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ए हमने ऑलरेडी डिक्लेयर करा हुआ है, इसलिए मैं उसको वापस से रीडिक्लेयर नहीं कर सकता। तो यह चीज वो चीज का ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। इक्वल टू करके यहाँ पर ए ले लूंगा। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, उसका टाइप कन्वर्ट करवा दिया किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इज, अभी मैं यहाँ से 2.2f निकाल देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ये मेरे को प्रिंट करके दे देगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर कन्वर्जन हो गया कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज 12, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इज 12.000000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप कन्वर्जन। पर यहाँ पर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा। जब भी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट वाली वैल्यू आती है तो बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाती है। किसी ने बोला कि पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है ना उसको लिमिट देनी है मेरे को। ठीक है, लिमिट देनी है, और लिमिट देने के बाद मेरे को आगे कुछ स्पेस प्रोवाइड करनी है। क्या करनी है, कुछ स्पेस डालनी है यहाँ पर, मैन्युअली नहीं डालनी। मतलब यहाँ पर स्पेस 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 करके जाओगे। किसी ने बोला मेरे को 15 स्पेस डालनी, तो आप 15 बार स्पेस तो नहीं करने बैठोगे। तो उसका एक सिंपल एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, किसी ने बोला बोला मेरे को यहाँ पर आगे 10 पेज डाल दो और पॉइंट में सिर्फ 2 नंबर दिखना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग पॉइंट के अंदर सिर्फ 2 नंबर दिखाने के लिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, 0.2f कर दूंगा। तो ये क्या मैंने बोला कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर आना चाहिए, किसमें, फ्लोट में। सेव कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको रन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्लोट के बाद सिर्फ 2 ही पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब 2 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हो गया। पर किसी ने बोला कि भाई मेरे को स्पेस लगानी है आगे, तो मैं 10 बार स्पेस नहीं करना बैठूंगा। जो यहाँ पर मैंने फ्लोट में 2 पॉइंट किया हुआ, ठीक है, उसके आगे मैं 10 लगा दूंगा। मतलब 10 की स्पेस छोड़ो, पॉइंट के बाद जो नंबर आए वो सिर्फ 2 ही दिखना चाहिए, किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। इसलिए यहाँ पर एफ लिखा हुआ था हमारा। तो देखना दिख रही है आपको, यहाँ पर 10 स्पेस आ चुके। पर एक चीज ध्यान रखना, आप लोग गिनोगे कि भाई 10 स्पेस है कि नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 स्पेस है। क्यों? क्योंकि भाई चार आगे के चार तो किसी को गिनना पड़ेगा ना, यहाँ से अगर हम लोग गिनने जाए। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से गिनने जाए तो भाई आगे का कौन गिनेगा। अगर यहाँ पर 10 स्पेस यहाँ पर खत्म होती है हमारी, ठीक है, ये लास्ट जीरो पे हमारा 10वां स्पेस लग गया है, इसलिए पीछे हमको 4 ही दिखाई दे रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि स्पेस ऐसा नहीं होगा कि बीच में 10 डाल देगा। बीच में 10 नहीं जाएगी, लास्ट में 10वीं लेयर पे वो कनेक्ट होगा। मतलब ट्रेन आगे जाते तो पहला इंजन टच होता है ना, इसी तरह से जो पहली चीज होती है यहाँ पर वो नंबर उस लेयर को कनेक्ट कर देगा, मतलब लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा, 10वीं जो पोजीशन होगी। इसलिए पीछे हमारी 4 स्पेस छूटी। ठीक है, सॉरी 5, 6 कौन कितना था मैं भूल गया पर इतना ध्यान रखना। ठीक है, उतना स्पेस पीछे छूट जाएगा। अगर हमने 10 बोले तो ऐसा नहीं कि 10 का ही स्पेस बीच में आएगा। अगर 10 का स्पेस चाहिए तो आपको उसके नंबर के हिसाब से लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 5 नंबर है, तो मैं यहाँ पर 15 ले लेता हूँ। ठीक है, 16 हो गया गलती से, 15। ठीक है, अब देखते हैं। तो बीच में 10 का स्पेस आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो। पर आपको यहाँ पर इतना समझ आ जाएगा। ठीक है, कि 10 का स्पेस यहाँ पर हो चुका है। तो इसी को बोलते हैं सिंपल टाइप कन्वर्जेशन, जो न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल में होता है, सॉरी नंबर टू नंबर्स में होता है। फिर वो डेसिमल हो गया कि फिर न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को किसी ने बोला कि अगर मेरी फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है, मेरी क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ,
FLOAT कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 12 पॉइंट कुछ भी नंबर डाल देता हूँ। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया INT लिख दिया। और यहाँ पर %d के बजाय हम लोग क्या कर देंगे F और यहाँ पर D, ठीक है। क्लियर कर देते हैं स्क्रीन हमारी और इसको रन कर देते हैं। तो क्या आउटपुट आया, 12 ही आउटपुट आया हमारा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि पॉइंट के बाद सिर्फ पीछे के पॉइंट्स इरेज हो जाते हैं, ठीक है। आगे का जो नंबर होता है हमको वही रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज़ यहाँ पर हमने फ्लोट के अंदर देखा था कि स्पेस छोड़नी है तो हमको पॉइंट से पहले 10 लिखना पड़ेगा या तो फिर कोई नंबर जितना आपको स्पेस लगाना है, ठीक है। पर इंटीजर में कैसे होगा, इंटीजर में तो स्पेस चाहिए होगी ना किसी को तो अगर किसी को इंटीजर के अंदर स्पेस चाहिए तो वो %d से पहले यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ और इसको रन करता हूँ। तो वो इसके मदद से हम लोग डायरेक्टली स्पेस छोड़ सकते हैं, मेरे को यहाँ पर मैन्युअली स्पेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट्स भी बोल सकते हैं इसको आप। अलाइनमेंट्स मतलब कि कितना किस में स्पेस चाहिए। अगर किसी ने HTML या तो CSS किया होगा उसको पता चल जाएगा कि अलाइन करना ही किसी चीज़ को PX की मदद से या तो फिर इस तरह से, ठीक है। मार्जिन देना, पैडिंग देना, इस हिसाब का वो यहाँ पर इस तरह से आप समझ सकते हो कि भाई मैंने 10 लगा तो वो 10 का राइट से स्पेस छोड़ देगा। हाँ, अगर आपको इसका उल्टा करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर माइनस लगाता हूँ, देखना तो फिर तो क्या होगा, तो वो आगे नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी जित यहाँ स्पेस नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर से आगे नहीं गया, ठीक है। अगर इसके पहले मैंने बहुत सारी स्पेस लगाई होती, ठीक है, तो वो चीज़ जरूर पीछे जाती।